हल्द्वानी पर जब सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला सुनाएंगे तो जजों को यह इल्म बिल्कुल नहीं होगा कि संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर देंगे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरीके से हल्द्वानी को लेकर के अपना स्टैंड लिया और एक बात में रेलवे को और राज्य सरकार को फटकार लगाई, उससे तमाम संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को मिर्ची लग चुकी है, जिसको लेकर के तमाम तरीके की बातें करते हुए वो लोग दिखाई दे रहे हैं, जहां माय लॉर्ड को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला हल्द्वानी को लेकर के सुनाया और हल्द्वानी में रात भर उसका जश्न मनता हुआ दिखाई दिया है, किस तरीके से वीडियो सामने आए हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये हल्द्वानी में आतिशबाजी हो रही है, जहां 90,000 लोगों के घरों का ध्वस्तीकरण हो जाता अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और होता, जिसे लेकर के तमाम लोग सोशल मीडिया पर सलमान खुर्शीद की दलीलों को लेकर के सलमान खुर्शीद का और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि असल में जो आपकी रहनुमाई आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है, हम जनता को उनके साथ होना चाहिए। ये तमाम चीजें जो हैं सामने आ रही हैं और इस आतिशबाजी के सामने आने के बाद संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग और खासतौर पर गोदी मीडिया बुरी तरीके से जला भुना बैठा है कि मतलब कोई खबर ऐसी चलाई जाए जिसके चलते हल्द्वानी को टारगेट किया जा सके, जिसमें उसे कामयाबी मिलती हुई दिखाई दी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुदर्शन न्यूज चैनल के दंगाई पत्रकार ने खुल करके ट्वीट किया और सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मजहब के नाम पर पाकिस्तान लेने के बाद हिंदुस्तान कब्जाने का नया तरीका, हैशटैग सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी शाहीन बाग रिटर्न, ये कहते हुए नजर आया है ये दंगाई पत्रकार, जिसकी दलीलों से कहीं भी मारकाट मच जाए वो इस तरीके की दलीलें दे रहा है। और ये वही लोग हैं, जब बाबरी मस्जिद पर फैसला आया था तो मुसलमानों को विरोध नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि। अब जब हल्द्वानी को लेकर के फैसला आया है तो ये सर्वोपरि वाला हैशटैग कहां चला गया?
सुप्रीम कोर्ट की ही मजम्मत करते हुए ऐसे दंगाई चाटुकार पत्रकार दिखाई दे रहे हैं, जिस पर आप स्क्रीन पर देखेंगे कि खासतौर पर सुधीर चौधरी जैसे दंगाई पत्रकार वो ये दिखा रहे हैं कि साहब देखिए हल्द्वानी में इतना परसेंट जो है वो जुर्म है। अब सुधीर चौधरी से ही सीधा सवाल, सुधीर चौधरी ये बताएं कि आखिरकार जब आप हल्द्वानी के बारे में बता रहे हैं इतना क्राइम है, इतना जुर्म है, तो तमाम राज्यों के जगहों को निकाला जाए और ऐसा कोई एक प्रदेश बताएं या ऐसी कोई एक जगह बताएं जहां पर क्राइम 0% है, जिसकी तस्वीरों पर आप बुरी तरीके से चिढ़े हैं। ये जो जीत का जश्न रात भर मना है, ये इन दंगाइयों के चेहरे पर एक करारा तमाचा जैसा है, जिसको लेकर के निगार परवीन लिखती हैं कि हल्द्वानी सुप्रीम कोर्ट ने हजारों लोगों को इस ठंड में बेघर करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इतने लोग कहां जाते? वो मासूम जिनके स्कूल उस इलाके में हैं क्या करते? इस फैसले के बाद मिलॉर्ड को शुक्रिया बोला जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। इसी पर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, उच्चतम न्यायालय का साधुवाद, हल्द्वानी में गरीबों के घर उजड़ने से बचा लिए। कांग्रेस पार्टी ने खासतौर पर आईएनसी उत्तराखंड ने यह लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ी। न्यायालय में सलमान खुर्शीद जी ने पक्ष को मजबूती से रखकर न्याय की उम्मीद को कायम रखा है, जो कि ये तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं और कैसे लोगों की तस्वीरों पर तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। रेलवे की 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने से उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले पर उच्चतम न्यायालय के रोक के आदेश के बाद बनभूलपुरा में जश्न का माहौल है। घर पर मंडरा रहे ध्वस्तीकरण के खतरे से मिली राहत से उत्साहित लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी और मिठाई बांटी। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं रेलवे को नोटिस भेजकर मामले में जवाब दाखिल करने को कहा। शीर्ष अदालत मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को करेगी। उच्चतम न्यायालय के स्थानादेश के बाद बनभूलपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा, हम शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। मामले में राजनीति की जा रही थी जो गलत है। रोक की खबर मिलते ही एक मस्जिद के सामने धरने पर बैठे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने अपना विरोध समाप्त कर दिया और एक दूसरे को गले लगाया। स्थानीय निवासियों ने चाय बनाना शुरू किया और भीड़ के बीच मिठाई और खजूर बांटे। इस दौरान कुछ लोगों ने जश्न में राष्ट्रीय ध्वज लहराया। बच्चों के एक समूह ने बैनर उठाए थे जिस पर धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट, हालांकि इसकी वर्तनी गलत थी। स्थानीय निवासी विक्की खान ने कहा कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया है। यह हमारे लिए ईद के जश्न से कम नहीं है। हम शीर्ष अदालत के साथ साथ मीडिया के भी आभारी हैं जिसने जमीनी स्थिति दिखाई। अहमद अली नूरी नामक एक व्यक्ति ने हड़कंपा वाले सर्द मौसम के पिछले दिनों आंदोलन को याद किया। उन्होंने कहा, विरोध सिर्फ हमारे लिए नहीं था बल्कि यह पूरे हल्द्वानी के लिए था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर को बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की 29 एकड़ से अतिक्रमण हटाने और इसे खाली करने के लिए स्थानीय लोगों का 1 सप्ताह का नोटिस देने का निर्देश दिया था। रेलवे ने 4000 से अधिक ऐसे परिवारों की पहचान की जिनके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। शहर में रेलवे स्टेशन के निकट इस क्षेत्र के रहने वाले एक अन्य निवासी ने कहा, उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। हमारे पास दस्तावेज हैं। बनभूलपुरा शेष हल्द्वानी की तरह नजुल भूमि पर स्थित है। अगर आप हमें हटाते हैं तो आपके पूरे हल्द्वानी को हटाना हमारे लोग ये भेदभाव क्यों? इससे पहले स्थानीय लोगों ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं पर सुनवाई से पहले यहां एक मस्जिद के सामने धरना दिया और नमाज अदा की। बृहस्पतिवार की सुबह इसके खिलाफ धरना देने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे शामिल हुए थे। स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि उनके पास दस्तावेज हैं जो यह साबित करता है कि इलाके में उनका घर वैध
है। स्थानीय वरिष्ठ निवासी अहमद अली ने कहा, पूरी दुनिया के मुसलमान शीर्ष अदालत की तरफ उम्मीद से देख रहे थे। यहां 100 से अधिक सालों से रहते आ रहे हैं। उनके पास साक्ष्य एवं दस्तावेज है। हमें उम्मीद है कि शीर्ष अदालत न्याय करेगी और ऐसा आदेश देगी जो हमारे अनुकूल होगा। एक अन्य निवासी नईम ने दावा किया कि उनके पूर्वज पिछले 200 सालों से यहां रहते आ रहे हैं। जिले के मंगलूर से कांग्रेस के पूर्व विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा, इलाके में 2 इंटर कॉलेज, विद्यालय, अस्पताल, पानी की टंकी और 1970 में बिछाई गई सीवर लाइन भी है। यहां एक मंदिर और एक मस्जिद भी है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और अदालत ने इन तमाम चीजों को देखते हुए अपना फैसला हल्द्वानी के लोगों के हित में कहीं ना कहीं बेहतर देने की कोशिश की है। हालांकि मामला अब 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में उठेगा।